Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 10th Maths chapter 10, that is circles. So student, chapter 10 सर्कल करने से पहले हमें सर्कल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि सर्कल होता क्या है, उसका एरिया वगैरह क्या होता है, उसमें रेडियस क्या होती है, उसमें डायमीटर क्या होता है। वैसे तो आप सभी लोग नोन हैं इस चीज़ से, पर फिर भी एक बार रिकैप्चुलाइजेशन के लिए बता देते हैं। जैसे ये सर्कल है, देखिए सर्कल में ये जो इसकी बाउंड्री है ये वाली, ठीक है, जो पेरीमीटर है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, वेयर आर क्या है, आर होता है सर्कल के बिल्कुल सेंटर से, जिसको हम ओ भी बोल देते हैं, कई बार सी बोल देते हैं, ये वाला डिस्टेंस आर होता है रेडियस, ठीक है। अगर ये पूरा डिस्टेंस खींचा जाए, ऐसे ये पूरा डिस्टेंस खींचा जाए, इसको पूरी को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ हो जाती है फिर डायामीटर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और डायामीटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि डायामीटर डी जो है वो रेडियस का हाफ होता है, ठीक है। रेडियस मीन्स आर इज इक्वल टू डी बाई टू, या फिर डी इज इक्वल टू 2r, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी सर्कल की। दूसरा, सर्कल में क्या होता है, सर्कल के अंदर किसी भी जगह पे अगर कोई लाइन खींच दी जाए, जैसे ये है, इसको बोलते हैं कोर्ड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा, ठीक है। जैसे ये भी कोड है, ऐसे डाल देंगे कोई, वो भी कोड है, ठीक है। ये डाल दिए भी एक कोड है, ठीक है। कोई ऐसे डाल दिया, ये भी एक कोड है। तो सर्कल में सबसे जो लेंथ ही कोड है वो कौन सी हो सकती है, तो सब सर्कल के सबसे जो लेंथ वाली कोड होती है, सर्कल की सबसे लेंथ की जो कोड होती है वो होती है डायामीटर उसका, ठीक है, जो बिल्कुल उसके सेंटर से होके जाए। जैसे ये सेंटर है तो ये सबसे मैक्सिमम लेंथ की कोड हो सकती है, क्योंकि अगर इससे इधर लगाएंगे तब भी छोटी हो जाएगी, इससे इधर लगाएंगे तब भी छोटा हो जाएगा। तो जो सेंटर से पास करे मीन्स जो डायामीटर हो, डायामीटर को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लेंथ की कोड बोलते हैं, ठीक है। डायामीटर से बड़ी कोड सर्कल में हम नहीं लगा सकते। तो आपका जो एक्सरसाइज 10.1 है वो बिल्कुल बेसिक है, 3-4 क्वेश्चन है इसमें। तो किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो इसके लिए आपको टेंजेंट पता होना चाहिए क्या होता है। देखो मान लीजिए सर्कल है, सर्कल को कोई टच करती हुई लाइन जब निकलती है, इसको किसी एक पॉइंट पे टच कर, जैसे इस पॉइंट पे टच करती है, तो इस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। ये जो लाइन है सर्कल को, ये क्या बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं। ऐसे ही अगर ये लाइन मैं यहाँ पे लगाऊँ तो ये भी क्या है, टेंजेंट है। यहाँ पे लगाऊँ लाइन, ये भी क्या है, टेंजेंट है। यहाँ पे लगाऊँ, ये भी क्या है, टेंजेंट, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। बहुत सारे टेंजेंट लगाए जा सकते हैं, जितने सर्कल पे पॉइंट हैं, जितने भी सर्कल पे पॉइंट होंगे उतने टेंजेंट लगाए जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 10.1 एक्सरसाइज में यही है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो कितना होगा इसका आंसर, इनफाइनाइट, अनगिनत, समझ रहे हो, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। सेकंड क्वेश्चन है, फिलिप्स का क्वेश्चन है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल को टच करे तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो सिर्फ 1 पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट। सेकंड हो गया, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का सेकंड पार्ट है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। देखिए वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, इन 2 पॉइंट्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीकेंट। जब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सीकेंट क्या होता है, ठीक है। थर्ड है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। देखो सर्कल में कितने पैरेलल हो सकते हैं, कितने पैरेलल पॉइंट हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जब हम एक डायामीटर खींच देंगे ऐसे, और उस डायामीटर के जो भी 2 पॉइंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, उन दोनों से गुजर के जो भी 2 यहाँ पे टेंजेंट में लगाऊं तो वही दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मीन्स अगर सर्कल पे कोई 2 पॉइंट हैं तो उनसे मैक्सिमम 2 ही पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर 2 टेंजेंट पैरेलल हैं कि सर्कल में, तो वो सर्कल वो सिर्फ 2 ही पॉइंट पे मीट करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा थर्ड का, 2 पॉइंट, ठीक है। 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं एट द मोस्ट, ज़्यादातर, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे पॉइंट हो गया
तो वो फिर इसका पैरेलल नहीं होगा, वो फिर किसका होगा, जो यहाँ पे होगा, जो मतलब यहाँ से जाएगा वो फिर इसका पैरेलल होगा जो यहाँ पे होगा। ऐसे समझ आ रही है ना बात ये। फोर्थ देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे कॉमन पॉइंट होता है, जहाँ पे टेंजेंट लगता है और सर्कल को टच करता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्या बोला गया है इसमें कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, पहले सर्कल लगाते हैं। देखिए ये सर्कल है जिसका सेंटर है हमें दे दिया है, मान लीजिए इसको ओ बोल देते हैं। ठीक है, सर्कल इसमें सेंटर ओ वाला हमें दिया हुआ है सर्कल ये, और टेंजेंट जो है वो पी क्यू है, और सर्कल को कहाँ पे टच करता है, एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट पी है, और पी क्यू टेंजेंट है। इट मीन्स वो सिंपल सी बात है, इधर कोई क्यू पॉइंट होगा यहाँ पे, तभी तो टेंजेंट लगा है। ठीक है, तो ये पी क्यू क्या हो गया, टेंजेंट हो गया सर्कल पे। और सर्कल की रेडियस ये वाला ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस ये कितना दिया हमें, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ क्यू की लेंथ हमें दे दी है 12 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दे दिया 12 सेंटीमीटर। सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ पी क्यू। ये लेंथ हमने निकालनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, ये लेंथ हम फाइंड करेंगे। तो हमें पता है पी ओ क्यू, इसमें ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का होता है। रेडियस, जो रेडियस लेंथ होती है, अगर वो टेंजेंट को टच करे, ठीक है ऐसे, और वहाँ पे जो उनके बीच एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है हमेशा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ पी क्यू। सो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस डायग्राम को भी करने से पहले आप इसको प्रॉपर वे से करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बना दिया, इसको प्रॉपर वे से करते हैं। इसको लिखना कैसे, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको लिखोगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले आप लिखोगे इसमें गिवन। गिवन क्या है, जो हमें दिया हुआ है, अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग रेडियस, कितनी रेडियस है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और टेंजेंट क्या है, टेंजेंट जो है वो है पी क्यू। ठीक है, और पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो सर्कल के साथ कॉन्टैक्टेड पॉइंट है वो क्या है, पी है। तो हम दोबारा से बना लेते हैं इसको। चलिए, ये ओ था, ये पी पॉइंट, और यहाँ से ये क्यू पॉइंट है। ठीक है, इसकी लेंथ हमें दी है। ये भी दे देते हैं कि ओ क्यू कितना दिया है, ओ क्यू हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें दी है 5 सेंटीमीटर। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, हम इसे पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या कहता है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर निकालना है, पी क्यू निकालना है, तो कितना आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, या फिर पी क्यू कितना आ जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर एंड अंडर रूट, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है 12 स्क्वायर माइनस ओ पी कितना है 5 स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, 12 स्क्वायर कितना होता है 144 एंड 5 स्क्वायर दैट इज 25, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 911, अंडर रूट 119, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। इट इज़ द करेक्ट लेंथ ऑफ पी क्यू टेंजेंट, ये टेंजेंट की लेंथ हो जाती है। ठीक है जी, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आगे क्वेश्चन है, ड्रा अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सीकेंट टू द सर्कल।
हाँ जी, देखिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसने बोला ड्रा अ सर्कल दैट टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये लीजिए सर्कल, ये हो गया सर्कल, ठीक है। और टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सिकेंट। तो एक टेंजेंट है, दूसरा सिकेंट है, तो हम इसमें सर्कल में दो पैरेलल लगाने हमने, तो एक तो हो जाएगा टेंजेंट, ये देखिए जो इस पॉइंट को टच करता है, ये तो हो गया टेंजेंट। लेट करते हैं ये आर पॉइंट पे टच करता है और इसको बोल देते हैं टेंजेंट। दूसरी लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। वो पैरेलल हो बट क्या हो, सिकेंट भी हो। तो सिकेंट क्या होता है, जो टू पॉइंट को टच करता है, तो उसको हम इन बिटवीन कहाँ से खींचेंगे, थ्रू द सर्कल, बिकॉज ये टू पॉइंट पे टच करता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिकेंट, ऐसे बोल देंगे इसको, ठीक है। और किसी भी दो पॉइंट पे टच करता है, लेट कर लेते हैं ये P है और ये Q है। इसका नाम हमने दे दिया AB, ये लीजिए, और इसको बोल देते हैं, कुछ बोलो CD बोल देते हैं, CD, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि AB और CD दो पैरेलल लाइंस भी हैं, और लाइन AB जो है वो सर्कल को एग्जैक्टली टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जो पॉइंट कौन से हैं, P एंड Q। देयरफॉर लाइन AB जो है वो क्या होगी, एक सीकेंट होगी टू दिस सर्कल, और जो लाइन CD होगी वो क्या है, वो टेंजेंट है, बिकॉज वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, दैट इज पॉइंट R। तो ये क्या हो गया, सर्कल। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 4th। I hope this is very clear to you. So students, in next video we will do the exercise 10.2 as well as theorem of tangents. Thank you.